ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भागवत मार्ग पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी को सुनाने वाली हूँ पौष अमावस्या की व्रत कथा। कहा जाता है कि यदि मनुष्य अपने जीवन में सच्चा सुख चाहता है, यदि वह हर प्रकार की बाधाओं, कष्टों और दुखों से दूर रहना चाहता है, तो उसे अमावस्या का व्रत रखकर इस पावन कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इस कथा में जिस विधि का वर्णन किया गया है, इस विधि के अनुसार आप भी अमावस्या का व्रत रख सकते हैं। कहा जाता है कि जो भी भक्त अमावस्या के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत करता है, पूजा पाठ करता है और अपने पितरों के नाम से कुछ न कुछ दान अवश्य करता है, ऐसे भक्तों के जीवन में दुख कभी भी पास नहीं फटकते। अमावस्या का दिन पितरों का दिन माना जाता है। यह वह पावन तिथि होती है जब पितृलोक से हमारे पितर अपने वंशजों से तर्पण और दान की आशा रखते हैं। इस दिन पितरों के निमित्त कुछ न कुछ भोजन अवश्य देना चाहिए, जैसे आटा, चावल, दाल आदि। दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए, क्योंकि भावना सबसे बड़ी होती है। कहा जाता है कि अमावस्या के दिन किए गए छोटे से छोटे दान से भी पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपनी आशीर्वाद से जीवन के कष्टों को दूर कर देते हैं। अमावस्या के दिन आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं या फिर गुड़ से बनी मीठी रोटी भी खिला सकते हैं। पंछियों के लिए आप दाना पानी रख सकते हैं। कुत्तों को भी रोटी अवश्य खिलानी चाहिए। यदि संभव हो तो मछलियों को भी आटे की गोलियां डालनी चाहिए। कहा जाता है कि अमावस्या के दिन जीवों को भोजन कराने से पितरों को तृप्ति मिलती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके साथ ही आज के दिन किसी भी प्रकार की कैसी भी जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि यदि अमावस्या के दिन आपके हाथ से गलती से भी कोई चींटी तक मर जाती है तो बहुत भारी पितृदोष लगता है। इसलिए इस दिन अत्यंत सावधानी के साथ अमावस्या के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। वाणी में संयम रखें, मन को शांत रखें और किसी को भी दुख न पहुंचाए। तो आइए अब हम अमावस्या की व्रत कथा को सुनते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध करती हूँ कि कमेंट बॉक्स में अमावस माता की जय अवश्य लिखें। कहा जाता है कि अमावस माता इस कथा को कहने वाले, इस कथा को सुनने वाले और मन से हुंकार भरने वाले सभी भक्तों की रक्षा करती है, उनके जीवन के सभी दुख दूर करती है और सुख समृद्धि का वरदान देती है। अमावस माता की जय। अमावस्या व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक गांव में एक सास और बहू अकेले रहते थे। उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। सास और बहू आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। दोनों एक दूसरे की पूरी देखभाल करते थे। घर में शांति और अपनापन बना रहता था। एक दिन की बात है, बहू ने पूरे दिन कुछ भी खाना नहीं खाया। यह देखकर सासू माँ को चिंता हो गई। सास ने प्यार से बहू से कहा, बहू, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तब बहू ने बड़े ही नम्र स्वर में कहा, सासू माँ, आज मेरा अमावस्या का व्रत है, इसलिए मैंने आज कुछ भी नहीं खाया। बहू की बात सुनकर सासू माँ ने जिज्ञासा से पूछा, बहू, ये अमावस्या का व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? मुझे भी तो अच्छे से समझाओ। तब बहू ने बहुत सरल और श्रद्धा भरे शब्दों में कहा, सासू माँ, अमावस्या का व्रत रखने से बहुत पुण्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से घर में अन्न और धन बना रहता है, घर में सुख शांति बनी रहती है और स्त्री को अटल सुहाग का वरदान मिलता है। इस व्रत से संतान की प्राप्ति भी होती है। बहू ने आगे कहा, इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए और यदि यह संभव ना हो तो घर पर ही काले तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। बहू ने आगे कहा, स्नान के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए और अपने पितरों के नाम से तर्पण करना चाहिए। अमावस्या के दिन तिल, गुड़ और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए और इन्हीं वस्तुओं का दान भी करना चाहिए। बहू ने सासू माँ को समझाते हुए आगे कहा, यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन उपवास नहीं रख पाता तो इसे विधि विधान से पूजा करके अमावस्या के सभी नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। फिर बहू ने बड़ी गंभीरता से कहा, माँ जी, इस व्रत को रखने के लिए व्रतों की संख्या का संकल्प लेना बहुत आवश्यक है और जब एक बार संकल्प ले लिया जाए तो उसे पूरा करना भी उतना ही जरूरी होता है। बहू ने आगे कहा, यदि कोई व्यक्ति संकल्प पूरा नहीं कर पाता तो घर परिवार में झगड़े और कलेश होने लगते हैं। बहू की बातें सुनकर सासू माँ बोली,
बहू, मेरी तो अब उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत जरूर किया करो। इसके बाद बहू ने नियमित रूप से अमावस्या का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, किसी के कहने पर बहू ने अमावस्या के व्रत वाले दिन गेहूं से बनी रोटी खा ली। इससे अमावस्या माता नाराज हो गई, जो पहले सास और बहू पर बहुत कृपा करती थी। अब धीरे धीरे सास और बहू के बीच आपसी प्रेम खत्म होने लगा। घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। गांव के सभी लोग यह सब देखकर हैरान हो गए कि उनके घर में अचानक ऐसा क्या हो गया। एक दिन दुखी होकर सास ने बहू से कहा, तुम जब से हमारे घर में बहू बनकर आई हो, तब से हमारे घर की लक्ष्मी ही चली गई है। यह सुनकर बहू ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, माँ जी, अगर आपके घर से लक्ष्मी चले गई है तो मुझे बताइए, वह कहाँ मिलेगी? मैं स्वयं जाकर लक्ष्मी जी को लेकर आऊंगी। तब सासू माँ कहने लगी कि लक्ष्मी तुमको समुद्र के बीचों बीच भगवान श्रीहरि के चरण दबाते हुए मिलेगी। यह सुनकर बहू ने निश्चय कर लिया। बहू यह कहकर घर से निकल पड़ी कि अब तो मैं लक्ष्मी जी को साथ लेकर ही वापस आऊंगी, नहीं तो इस घर में कभी पैर नहीं रखूंगी। इतना कहकर बहू लक्ष्मी जी की खोज में निकल गई। जब बहू लक्ष्मी जी को खोजने के लिए निकली तो रास्ते में उसे एक गाय मिली। गाय ने बहू से पूछा, बेटी तुम कहाँ जा रही हो? तब बहू ने कहा, हे गौ माता, मेरी सासू माँ कहती है कि मेरे कारण उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, इसलिए मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। बहू की बात सुनकर गौ माता बोली, हे बेटी, अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान जी से मेरे बारे में भी पूछ लेना। बहू ने विनम्रता से कहा, ठीक है गौ माता, बताइए, मैं आपके बारे में भी जरूर पूछ लूंगी। तब गौ माता बोली, मेरे बछड़े जब भी बड़े होते हैं मर जाते हैं, जिंदा नहीं रहते। भगवान से पूछना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं। बहू ने कहा, हे गौ माता, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आपके बारे में भगवान से अवश्य पूछूंगी। इतना कहकर बहू आगे बढ़ गई। आगे बढ़ते बढ़ते बहू को रास्ते में घोड़ी मिली, जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी। घोड़ी ने भी बहू से कहा, बेटी तुम भगवान से मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। बहू ने कहा, मैं जरूर पूछूंगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ गई। थोड़ा और आगे जाने पर बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिला। वह भी बहुत दुखी था। उसने भी बहू से विनती की कि मेरी समस्या भी भगवान से पूछ लेना। बहू ने उन्हें समझाते हुए कहा, बाबा आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी समस्या के बारे में भी भगवान से जरूर कहूंगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ गई। आगे चलते चलते बहू बहुत थक गई। वह एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। आम का पेड़ भी जैसे जीवित हो उठा और बहू से पूछने लगा, बेटी तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? बहू ने कहा, मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब आम के पेड़ ने भी कहा, बेटी भगवान से मेरी एक समस्या भी पूछ लेना, मेरे पेड़ पर लगे आम हमेशा खट्टे ही क्यों होते हैं? बहू ने उसकी बात भी मन में रख ली और आगे बढ़ गई। इस प्रकार चलते चलते बहू जंगल में पहुंच गई। कई दिन बीत चुके थे। रास्ते में जो भी मिल जाता मांग कर खा लेती और किसी तरह अपना पेट भरती। एक दिन जंगल में चलते चलते बहू बहुत थक गई। उसे तेज भूख लगी, लेकिन खाने को कुछ भी नहीं मिला। भूख और थकान के कारण वह जंगल में ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसी समय भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी वहां विचरण करते हुए आए। माँ लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे नाथ, यह आपकी बहुत बड़ी भक्त है, कृपया इसके दुखों का निवारण कीजिए। तब भगवान श्री हरि बोले, इस संसार में तो बहुत से जीव दुखी हैं, सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, मैं किस किस के दुख का निवारण करूं? माँ लक्ष्मी जी ने फिर विनती करते हुए कहा, हे प्रभु, यह भक्त भूखी प्यासी है, अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया तो जंगली जानवर इसका शिकार बना लेंगे। माँ लक्ष्मी जी की बात सुनकर भगवान श्री हरि ने एक साधु का वेश धारण किया और बहू के पास आए। उन्होंने बहू को होश में लाए और उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो और कहाँ जा रही हो? होश में आने पर बहू ने अपनी पूरी कथा साधु को सुना दी। बहू की बात सुनते ही भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी अपने साक्षात रूप में प्रकट हो गए। उनके साथ साथ अमावस माता भी प्रकट हो गई। जब बहू ने अपने सामने भगवान श्री हरि, माँ लक्ष्मी जी और अमावस माता को देखा तो वह उनके चरणों में गिरकर प्रणाम करने लगी। तब अमावस माता बोली, बेटी
तूने मेरे व्रत को खंडित किया था, इसी कारण तुझे यह कष्ट मिला, लेकिन अब मैंने तुझे क्षमा कर दिया है। अब तू घर जा, तेरा घर अन्य धन से भर जाएगा, तेरा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसके बाद बहू ने रास्ते में मिले सभी जीवों के दुख दूर करने के लिए भगवान से विनती की। तब भगवान श्रीहरि बोले, उस गाय ने कभी अपना दूध किसी को नहीं पिलाया था, इसी कारण उसके बछड़े जीवित नहीं रहते। जब तुम लौटो उस गाय का दूध पी लेना, उसके बछड़े जीवित रहने लगेंगे। वह घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली स्त्री थी, जो किसी को आटा नहीं पीसने देती थी, इसी कारण उसके गले में चक्की के पाठ बंधे हैं। उसके पाठ खोल देना, वह ठीक हो जाएगी। वह बुजुर्ग कभी मंदिर नहीं गया, न भगवान के भजन सुने, न ध्यान किया, उसे मंदिर ले जाकर भगवान के दर्शन करवा देना, वह ठीक हो जाएगा। और उस आम के पेड़ ने कभी बच्चों को अपने आम खाने नहीं दिए, इसी कारण उसके आम खट्टे हैं, उसका आम खा लेना, फिर उसके आम मीठे हो जाएंगे। यह सुनकर बहू ने भगवान श्रीहरि, माँ लक्ष्मी जी और अमावस माता को प्रणाम किया और घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में जो जो मिला उन सभी की समस्या भगवान के कहे अनुसार दूर की। सबने बहू को आशीर्वाद दिया। घर पहुंचने पर उसने देखा कि उसका घर एक सुंदर महल में बदल चुका है और अन्न धन से भरा हुआ है। बहू सासू माँ से बोली, माँ आपने सच कहा था, मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है। अब मैं यहाँ से कहीं दूर जा रही हूँ। तब सासू माँ बोली, बेटी यह सब तेरे अमावस व्रत का फल है, अब तू यहीं रहेगी। कुछ समय बाद बेटा भी विदेश से धन कमाकर घर लौट आया। यह सुनकर वह भी बहुत प्रसन्न हुआ। सबने मिलकर अमावस माता, भगवान श्रीहरि और माँ लक्ष्मी जी को धन्यवाद किया। अब वह सभी गरीबों की सेवा और दान पुण्य करने लगे। ऐसी है अमावस माता, जो सच्चे मन से व्रत रखता है उसके सभी दुख दूर होते हैं। तो प्रेम से बोलिए अमावस माता की जय। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।